आज के प्रसंग में श्री राम के चरणों में शीश नवाकर लक्ष्मण जी यज्ञ नष्ट करने के लिए अंगद, नल, नील, मयंक, द्विविद, हनुमान जी आदि वीरों को साथ लेकर चले और देखा मेघनाद खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। उसे देखकर नल, नील और वीरों ने उसका यज्ञ विध्वंस कर डाला, लेकिन मेघनाद उठता नहीं है। तब वानरों ने उसे लातों से मारना शुरू किया। तब वह क्रोध में त्रिशूल लेकर वानरों की ओर दौड़ा। उसे देखकर सभी वानर भाग चले। उसने त्रिशूल से अंगद, हनुमान को मारा और पृथ्वी पर गिरा दिया। तब त्रिशूल लेकर लक्ष्मण जी की ओर दौड़ा और त्रिशूल से प्रहार किया। लक्ष्मण जी ने बाण से उसके त्रिशूल को काट दिया। फिर लक्ष्मण जी ने काल के समान बाणों का संधान कर मेघनाद पर छोड़ दिया। भयानक बाण आते देखकर वह अंतर्ध्यान हो गया और जोर से अट्टहास करने लगा। तब लक्ष्मण जी ने उसे मार डालने का विचार किया और बहुत ही घातक बाण छोड़ा जो मेघनाद के सीने में लगा। वह घोर चिक्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपने मुंह से बोल रहा था, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, ऐसा बार बार कह रहा था। फिर उसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया। तब हनुमान जी ने उसके शरीर को उठाकर लंका के द्वार पर रख दिया। फिर सब लोग वहां आए जहां कृपा सिंधु श्री राम जी थे। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। उधर रावण और मंदोदरी सहित लंका की स्त्रियां विलाप करने लगी। मंदोदरी बहुत विलाप करने लगी। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सभी को समझाया। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान जी आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देते रुधिर अरु भैसा, कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठाई तब करही प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठाई धरनी कच जाई, लातनी हति हति चले पर आई, ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारही मारा, कोपी मरुत सुते अंगद धाये, हति त्रिशूल उर्धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहाँ छाड़े से शूल प्रचंडा,
सरहति कृत अनंत जुग खंडा, उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपित ही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देख कर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पबि सम बाना, तुरत भयउ खल अंतर धाना। विविध बेश धरि करई लड़ाई, कबहु के प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, इहि पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करि दापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कहा राम कहा, अस कही छाण सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कहा अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसि सुमन दुंदुभि बजावही, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावही। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए।
सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयो पर्यो मही तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहाहि दस कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि, समझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तीना ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर नगन एरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भयो भिनुसारा, लगे भालु कपिचारी हूँ द्वारा। सुभट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई के शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अबहि बर जाओ पराई। संजुग विमुख भय न बलाई, निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा। देहु उतर जुर पुछड़ी आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कंजल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित हो हित ही काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनाई न सगुन असगुन, श्रवही आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी गज, चिक्करत भाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रब, स्वान बोलहि अति घन। जनु काल दुख लूक बोलहि, बचन परम बयावन। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए
भाग जाते हैं। सियार, गीध, कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपनेहु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।